हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय नीतू। हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट की थी और हमारे पास फॉर्मूले आ गए थे कौन कौन से। वी ओ इक्वल टू जी कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर प्लस एच होल अंडर रूट, एक ये वाला फॉर्मूला, या आप इसको इस तरह से भी राइट डाउन कर सकते हो, कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय कैपिटल आर प्लस एच, इसका अंडर रूट। ठीक है, और h क्या था? हाइट थी सैटेलाइट की फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। देखो इसी का एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, हम उसे डिस्कस कर लेते हैं। पहले देखो, जो आपके पास ऑर्बिटल वेलोसिटी है सैटेलाइट की, वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो देखो किस किस पे डिपेंड कर रही है ऑर्बिटल वेलोसिटी, आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं ये। ठीक है, देखो ऑर्बिटल वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन द मास एंड रेडियस ऑफ अर्थ या फिर कोई भी प्लैनेट जिसकी आप बात कर रहे हो, है ना। तो किस पे डिपेंड करती है ऑर्बिटल वेलोसिटी? रेडियस एंड मास ऑफ दैट प्लैनेट। देखो यहीं से पता चल रहा है, मास पे डिपेंड कर रही है कैपिटल एम पे, अर्थ के मास पे डिपेंड करती है, और देखो रेडियस पे भी डिपेंड करती है। क्लियर? और जो आपके पास ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो इंडिपेंडेंट होती है मास ऑफ सैटेलाइट। मास ऑफ सैटेलाइट क्या कंसीडर किया था हमने? स्मॉल एम। देखो स्मॉल एम पे डिपेंड ही नहीं कर रही है ऑर्बिटल वेलोसिटी, है ना। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी किसके इंडिपेंडेंट होती है? मास ऑफ ए सैटेलाइट। सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं करती है, बट प्लैनेट के मास एंड प्लैनेट के रेडियस पे डिपेंड करती है ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्लियर हो गया? ओके। और जो आपके पास ऑर्बिटल वेलोसिटी है, अब देखो जैसे जैसे आप हाइट इंक्रीज करते जाओगे, देखो हाइट के क्या है, वो इन्वर्सली वेरी कर रही है ना। जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे आप क्या करोगे, हाइट इंक्रीज होती जाएगी इसकी, वैसे वैसे ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी, है ना। ऑर्बिटल वेलोसिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन द हाइट ऑफ ए सैटेलाइट। क्लियर हो गया? ओके। अब देखो एक और छोटा सा टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड एस्केप वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन है? ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें पता है, वी नो जो आपके पास एस्केप वेलोसिटी है उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एस्केप वेलोसिटी। हमने इसका फॉर्मूला डिराइव किया था और इसका फॉर्मूला किसके बराबर आ गया था? देखो एस्केप वेलोसिटी का 2g_r अंडर रूट। ठीक है, इसे डिनोट करते थे हम वी से। ठीक है, तो वी किसके बराबर आ गया? 2g_r अंडर रूट। क्लियर है? अब साथ में ऑर्बिटल वेलोसिटी देखो क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी, इसे हम डिनोट करते हैं वी से, और इसकी वैल्यू किसके बराबर आई थी आपके पास? देखो ये जी_r। हम कौन सा केस ले रहे हैं? ये वाला, जब जो सैटेलाइट है वो अर्थ के सरफेस से क्या है? बहुत क्लोज रिवॉल्व कर रहा है ना। तो उस वाले केस में ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है? जी_r अंडर रूट। ठीक है, अब देखो हमें इनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है, तो हम राइट डाउन करेंगे वी डिवाइडेड बाय वी। यहां आ जाएगा 2g_r डिवाइडेड बाय जी_r। ये भी अंडर रूट में है और ये भी अंडर रूट में, तो इसे हम क्या ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं? 2g_r डिवाइडेड बाय जी_r होल अंडर रूट, है ना। ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं। देखो g से g कैंसिल, r से r कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और यहाँ से देखो वी की वैल्यू, एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखो यहाँ क्या रह गया आपके पास? सिंपल √2, और वी उधर चला जाएगा। तो एस्केप वेलोसिटी किसके बराबर आ गई? √2 टाइम्स ऑर्बिटल वेलोसिटी। किसी सैटेलाइट को अगर एस्केप करवाना है वहां से, कोई भी सैटेलाइट है यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, इसको अगर एस्केप करवाना है तो कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी? जितनी उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी है, कितने टाइम्स? √2 टाइम्स उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी के, है ना। तो वी किसके बराबर आ गया? √2 टाइम्स वी। तो देखो एस्केप वेलोसिटी किसके बराबर आ गई? √2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। सो हम कह सकते हैं यहाँ पे देखो, सो वी कैन से एस्केप वेलोसिटी इज √2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी जस्ट अबव अर्थ सरफेस। जब हम किसकी बात कर रहे हैं? जब सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है जस्ट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ।
तो जो आपके पास एस्केप वेलोसिटी होगी वो किसके बराबर आएगी? √2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्लियर हो गया आपको? ये छोटा सा टॉपिक था। हम अपने नेक्स्ट वाले लेक्चर में टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।